मूसा का जन्म मिस्र में हिब्रू माता पिता के लिए उस समय हुआ था जब फिरौन ने आदेश दिया था कि सभी पुरुष हिब्रू बच्चों को मार दिया जाए। उसके माता पिता को उसके प्राणों का भय था, इसलिए उन्होंने उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब वे उसे और अधिक छिपाकर न रख सके, तब उन्होंने सरकंडों की एक टोकरी बनाकर जलरोधी बनाने के लिथे उस पर राल और राल की परत चढ़ाई। उन्होंने मूसा को टोकरी में रखकर नील नदी में इस आशा से रखा कि कोई उसे ढूंढकर भीतर ले जाएगा। मूसा की बहन मरियम टोकरी को दूर से देखती रही कि क्या होगा। टोकरी फिरौन की बेटी को मिली जो नदी में नहा रही थी। उसने टोकरी देखी और अपने सेवकों से उसे लाने को कहा। जब उसने टोकरी खोली तो उसने बच्चे को देखा और उसके लिए खेद महसूस किया। मरियम ने राजकुमारी से संपर्क किया और पूछा कि क्या वो चाहती है कि वो बच्चे को पालने के लिए एक हिब्रू महिला ढूंढे। राजकुमारी सहमत हो गई और मरियम उसकी देखभाल के लिए मूसा की अपनी मां को ले आई। मूसा की मां को राजकुमारी द्वारा अपने बच्चे की देखभाल के लिए भुगतान किया गया था और मूसा को मिस्र के राजकुमार के रूप में महल में पाला गया था। जब मूसा बड़ा हुआ तो उसने देखा कि एक मिस्री एक इब्री को मार रहा है और उसने उस मिस्री को मार डाला। फिर वह मिस्र से भाग गया और कई वर्षों तक मिद्यान में रहा। परमेश्वर ने एक जलती हुई झाड़ी में मूसा को दर्शन दिए और उसे इस्राएलियों को दास्ता से मुक्त करने के लिए मिस्र वापस जाने के लिए कहा। मूसा हिचकिचा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे फिरौन से बात करने के लिए अपने भाई हारून के साथ मिस्र लौटने के लिए मना लिया। मूसा और हारून ने फिरौन से इस्राएलियों को जाने देने के लिए कहा, परंतु उसने इनकार कर दिया। परिणामस्वरूप परमेश्वर ने मिस्र पर तब तक विपत्तियां भेजी जब तक कि फिरौन ने अंततः पश्चाताप नहीं किया और इस्राएलियों को जाने दिया। मूसा इस्राएलियों को मिस्र से बाहर और लाल समुद्र के पार ले गया, जहां उन्हें सीने पर्वत पर 10 आज्ञाएं और शेष व्यवस्था मिली। मूसा ने जंगल में 40 वर्षों तक इस्राएलियों का नेतृत्व किया और अंततः मर गया और परमेश्वर द्वारा एक अज्ञात स्थान में दफन कर दिया गया। और यही मूसा के जन्म और उसके जीवन की यात्रा की कहानी है।